One second. Live start. Yes, sir. So friends, Aruna ma'am, so let us invite everybody, please. Yeah. Namaste, friends. Namaste to everyone. पहला अपना गुरुजी श्री ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर और पत्री मैम को अनंत कोटि प्रणाम, और इधर उपस्थित हुए सभी मित्रों को मेरा आत्मा वंदन। आज का 18th day of अंतरकरण शुद्धि. Welcome to Suvarna ma'am. Thank you so much, Suvarna ma'am, and Suche Media, Vijay sir, and Antarkarna, Antaryana में आत्म सौंदर्यम, Ramani madam. Thanks a lot to support in this Zoom sessions. Thank you, ma'am, and once again welcome to our 18th day of Antarkarna Shuddhi. Thank you, ma'am, Suvarna ma'am. Now Yes, let us start ma'am. our meditation. Okay, ma'am. Thank you. You start meditation, ma'am. Yes. So friends, abhi half an hour we will do meditation. Very silence and peaceful meditation. Let us sit comfortably. पहला आसन को आराम से बैठिए, सुखासन में बैठना. That is the only very most important thing. आराम से बैठिए. बैठने के बाद 30 सेकंड जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए रुको. इमीडिएट आंख बंद कर श्वासों में कोई जल्दबाजी नहीं. आराम से बैठिए. फर्स्ट आपको सब ठीक लगा है तब आंख बंद करिए. देन क्लोज योर आईज. धीरे धीरे दोनों आंख बंद करिए. कंप्लीटली रिलैक्स. अच्छे से रिलैक्स हो जाओ आंख बंद करने के बाद. जैसे शरीर काम में है मन भी काम में रहता है, इसलिए थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए उसको रुकना. जस्ट डोंट डू अदर वर्क, जस्ट से साइलेंस. आराम से बैठिए, मन को ऑब्जर्व करो. ऐसा मन को ऑब्जर्व करने के बाद स्लोली रिलैक्सली वेरी कंफर्टेबल वे. एवरी डे आई एम सेइंग वन थिंग, बैठने के बाद थोड़ा कंफर्ट फील करो, तब श्वासों के ऊपर ध्यान शुरू करो. अपना ध्यासा श्वासों के ऊपर रखो, मीन्स अपना फोकस श्वास के ऊपर रखना. बैठने के बाद फर्स्ट बिकम कंप्लीट साइलेंस. ऑलमोस्ट बिकम साइलेंट. उसके बाद आंख दोनों बंद करिए आराम से, वेरी हैप्पीली. याद रखिए ये मूवमेंट हमको दिया हुआ गिफ्ट. इतना बढ़िया सा गिफ्ट लेने के लिए हम सब ग्रैटिट्यूड इस यूनिवर्स को दिखाना हैप्पीली. थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस गिफ्ट. ये समय दिया मतलब आज हम जिंदा है, इसके लिए थैंक यू. इतना समय देने के लिए, अपने आत्म को, आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए, इस सत्य मार्ग में मुझको आगे जाने के लिए सभी को थैंक यू. Each and everything, I am gratitude. I am so thankful to you. Be happy for your family members who are cooperating with you to do the meditation. सभी को thankful रहो family members के लिए. And be thankful to your parents who gave this opportunity on the Mother Earth. Thank you for all the people, gurus, who are giving you this great wisdom.
Thank you for the universe, for everything. अभी धीरे धीरे अपने मन को खुशी से, आनंद से श्वासों के ऊपर रखिए. Concentrate on the breath. श्वासों के ऊपर ध्यान. अपने पूरा फोकस कैसा श्वास अंदर जा रही है, कैसा बाहर आ रही है. Just see that as a witness. No other thoughts. Become the witness. इस श्वासों का माध्यम से ही हम अपना असली तत्व पर जा सकता है, मिल सकता है, एक हो सकता है. ऐसा सांसों के साथ बहुत प्यार से, आराम से रहो. There is no running in this spiritual path. Slow and steady is the main. Slow and steady. And observe the breath. आराम से observe करिए. वो कैसा अंदर जाते रह रहे और कैसा बाहर आते रह रहे. Just observe this breath. Enough. ये समय अपना समय है. अपना मतलब हमारा खुद का, किस चीज के लिए हम इस धरती पर आया है, उस चीज का समय है. इसलिए थोड़ा समय बाहर दुनिया को छोड़ दो. इस बाहर दुनिया से कनेक्ट हुआ इंद्रियों को भी इंटरनल करो, अंतर्मुख करो. इस बाहर दुनिया से और अंदर दुनिया से एक ही चीज कनेक्ट है अभी, मन. उस मन को भी आउटर वर्ल्ड को बंद करने से अंतर्मुख हो जाएगा ऑटोमेटिकली. इस श्वास धारा से मन को एक करो. आराम से, हाय, रिलैक्स. Let us enjoy this deep state of focus, awareness, and silence. For half an hour, let us enjoy this deep silence meditation.
Abhyasa is the main part in this spiritual path, my dear friends. एक गाड़ी का व्हील्स कैसा चलते रहेगा, ये अभ्यास हमको आगे का ओर ले जाएगा। जरूरी है, हर रोज अभ्यास करना जरूरी है। हम रुके तो भी ये काल नहीं रुकेगा, ये प्रकृति नहीं रुकेगा, हमको उनका गाड़ी में ले जाएगा। इसलिए चलते रहो। సాధన సాధనమున పనులు సమకూరు ధరిలోన. Only by this practice, abhyas, sadhana, all the work, all the things will be saturated on this earth plane. क्या चाहिए वो पा सकता है अभ्यास का माध्यम से। निरंतर अभ्यासी है हम, एवरग्रीन स्टूडेंट एंड ए ग्रेट गुरु। हर एक व्यक्ति इधर एक बढ़िया सा गुरु है अपने आप के लिए, और वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो। श्वासों के साथ चलते रहो दोस्तों।
Let us be with this great silence. Observe the silence. Be with the silence. विचार है तो श्वासों का ऊपर ध्यान, विचार नहीं है तो उस शून्य स्थिति पर रहो. Whatever is there with you, you be with it as a witness. Don't use any mind. Just be with that. Friends, let us move ourselves deep and deep into us. हर रोज सोचते रहो, फील करो that I am that Brahma. Aham Atma Parabrahma. I am that Brahma Padartha. I am that everything, and everything is me. Where I and that are one. Understand it until your subconscious mind feed it, feed it, feed it. पूरा अद्वैत, पूरा उपनिषद, सभी देवी देवतम एक ही चीज के बारे में बता रही है. सर्वम कलविदम ब्रह्मा. Everything is that Brahma Padartha. And everything is one. There is no two. कितना गहराई में ये चीज समझ सकता है, उतना अच्छा इस आध्यात्मिक सत्य को भी समझ सकता है. Only one truth, that is oneness. हम किसी से अलग नहीं, किसी चीज से अलग नहीं. हर जगह भगवान है और वो हर जगह हम भी है, क्योंकि हम ही वो ब्रह्म पदार्थ है. To catch this and understand this, to maintain in this state, we need more silence. Through meditation, it's very easy for us to be in this state, my dear friends. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi.
जैसा सनफ्लावर्स सूरज के तरफ ही उनका चेहरा रखता है, इस पृथ्वी में कितना जीव राशि है, सब लोग यही सत्य का ओर चलते आ रही है। क्या है ये सत्य? अहम ब्रह्मास्मि। दिस अहम, दिस आत्मा is that Brahma Padarth. Now, I am not Suvarna, I am not Jayasri, I am not Deepa, I am not Jose. I am that Atma. I am that Atma. Aham Atma Gudakesu. I am that. What a beautiful day it is. What a great understanding it is. This is only Advaita. Understanding this point is Advaita. The moment we understood that we are that Atma, that moment we also understand that everything is me. All, everything is the same Atma which is in me. Sarvam Kalvidam Brahma. कितना अच्छा है ये निशब्द, कितना आनंद है ये निशब्द। ये साइलेंस हमको बहुत स्थिर कर रहे, ये साइलेंस हमको बहुत स्ट्रांग कर रहे, हमारा जड़ को और डीपर डीपर ले जा रही है।
इसलिए निशब्दम ब्रह्मा. This silence is the seed to know that Brahma Padarth. प्रैक्टिस करना, कितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करते रहो. इससे बेहतर कुछ चीज नहीं है. More and more practice, my dear friends. We are the creators of our own reality. We are the creators. We are creators. This is what everything means. As we are gods, as this Atma is that Brahma, Brahma creates everything. So we are creators. What a wonderful thing it is. Let us create our own reality. Let us understand this. Every time, say 1,000 times, let us feed this point in our subconscious mind. I am the creator of my own reality. I use my wisdom, truth, and create this reality. I am a free will being. Enjoy this in this great silence. Last 10 minutes. श्वासों का ऊपर ध्यान, संपूर्ण निशब्द, deep silent state.
Last 5 minutes, my dear friends. Last 3 minutes, my dear friends. Last 30 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए and very slowly relax and peacefully open your eyes. So welcome friends. Have a very beautiful day. So कैसा है meditation? अति सुंदर. Very nice. वेरी गुड. Yes. मैं थोड़ा लेट जरूर हो गया लेकिन आई अटेंडेड 15 मिनट्स. Yes, yes sir. I saw that. लेकिन बहुत अच्छा. हाँ. It was wonderful. Yes sir. Yes. आत्मा के और ब्रह्म के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा. हाँ सर. ये चीज हर दिन हम याद करना है, नहीं तो भूल जाएगा. हाँ, आपको याद दिलाना है मैं हमेशा. So friends, let us come to today's Antakarna Shuddhi.
हम 21 डेज का क्लास रखा है, बहुत अच्छा से ये क्लास चलते रह रहे। आज 18th डे है, 19, 20 अगेन 3 डेज। ओके, द डे 1 से हम बहुत परफेक्टली वी आर गोइंग। कैसा अंतःकरण क्या है, इसको कैसा पकड़ना, इसका गुण क्या है, उसका कैरेक्टर्स को कैसा समझना और उसको कैसा चेंज करना, चेंज करने का प्रैक्टिसेस कैसा रहना, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम ऑल द वेज वी आर डिस्कसिंग। सो यस्टरडे क्लास में क्या डिस्कस किया हम? कल का क्लास में व्हाट आर द कोर पॉइंट्स? तुरिया स्थिति, सबकॉन्शियस स्टेट, सुपर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। यस, हम क्या तुरिया स्थिति के बारे में, दैट सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ हम लिया। और ये फोकस कैसा रखना, इसके बाद ये 5 स्टेप्स, अवेयरनेस के साथ कैसा रहना, अवेयरनेस के साथ रहने से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कैसा बढ़ेगा। बट अवेयरनेस के साथ हम रहकर भी हम ड्रीमिंग स्टेट में कैसा काम करते रह रहे, और अनकॉन्शियस स्टेज में हम अनकॉन्शियस स्थिति में ज्यादा नींद में रहता है, और उस जगह अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से हमको ज्ञान के लिए नहीं, वो सिर्फ शक्ति का माध्यम से हमारे शरीर को यूज होता है। इसलिए सुपर कॉन्शियस चाहिए, मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस प्लस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को मिलना, दैट इज द तुरिया अवस्था, तुरिया स्थिति, एंड दैट इज द अल्टीमेट स्टेट। हम किधर जाना है, मतलब उस स्थिति पर जाना, ऑलरेडी वी आर इन दैट वे। सो कैसा का क्वेश्चन निकालो, ऑलरेडी ऑन दैट वे, श्योरली वी विल गो वन टुडे और टुमारो और वन डे वी विल रीच इट। और ये स्थिति पाने के लिए इधर क्या है फ्रेंड्स, इट इज अ ब्यूटीफुल स्नेक एंड लैडर गेम, ओनली वन गेम playing with millions people are playing one game, snake and ladder, best example. Oneness is the goal, home. किस व्यक्ति को मालूम हो गया निर्वाण स्थिति मतलब क्या, किस व्यक्ति ने वैसा समझ गया, he became that, what that I and that is one, तत्वमसि, I and everything, अहम ब्रह्मास्मि, all the Vedas सारा is only one, that is कौन खुद को पहचान लिया, वो व्यक्ति को क्या समझ में आ जाएगा कि everything is one, universe, only one, there is no two, ये चीज समझ में आ जाएगा। वो वननेस को समझने के लिए, एकत्व को समझने के लिए, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस होल, ये चीज समझने के लिए है ये पूरा स्नेक एंड लैडर खेलते रह रहे। और ये स्नेक एंड लैडर में कौन ये डाइस चल रहे, मतलब हम ही चला रहे, वी आर द क्रिएटर्स, इसलिए ये डाइस हमारे हाथ में है, वी आर प्लेइंग द गेम, none other are playing our game. मेरा गेम मेरे हस्बैंड नहीं खेल रहे, मेरा गेम मेरे बच्चों नहीं खेल रहे, उनका गेम मैं नहीं खेल पाएगा, खुद का कॉइन खुद का खेल, ये कॉइन, दिस इज दिस लाइफ, दिस बॉडी इज द कॉइन, ओके, एंड वी आर प्लेइंग द गेम। ये स्नेक्स क्या है, आउटर वर्ल्ड, माइंड बड़ा स्नेक, इस ईगो अहंकार, काम क्रोध लोभ मद मात्सल्य, गुनास, तमोगुण रजोगुण लेजीनेस, फियर,
ये सब छोटा छोटा और बड़ा स्नेक्स इन दिस गेम. ओके, एंड लैडर्स क्या है? बुद्धि, गुरु, ट्रूथ, स्वाध्याय, सत्संग, ग्रेट स्पिरिचुअल बुक्स, मित्रता, क्षमा, करुणा, सहन, ग्रैटिट्यूड, ये सब क्या है? लैडर्स. कितना अच्छा ये सब के बारे में समझ सकता है उतना अच्छा खेल पाएगा ये गेम. सब लोग उधर तक जाना है इस गेम में, स्नेक एंड लैडर गेम में. इसलिए स्नेक एंड लैडर गेम इज ए ग्रेट गेम. बहुत सब लोग, बड़ा से छोटा लोग तक इस खेलने के लिए बहुत इंथुसियास्टिक रहता है. सब लोग को पसंद आता है क्योंकि इट इज आवर लाइफ गेम ना. मालूम हो नहीं मालूम हो, दैट इज व्हाट. देखो इसको अपना लैंग्वेज में वैकुंठ पाली बोलता है, मतलब वैकुंठ जाने का रास्ता. ये सब पार कर वैकुंठ जा सकता है, ये गेम का नाम इन आवर लैंग्वेज स्नेक एंड लैडर का. होम के सामने एक सांप रहता है. फिर लगभग होम तक आ गया. आहा, मैं आ गया बोलने का नहीं है, 99 में एक सांप रहता है. मतलब इधर हमको अच्छा से बता रहे कि आखिरी मिनट तक वर्कआउट करना है. इधर आ गया बोलकर रिलैक्स होने का जगह ही नहीं इधर. डिड यू गॉट माय पॉइंट? सो बिफोर गोइंग टू होम आल्सो गिरने का चांसेस है. कितना बड़ा मास्टर बन गया, कितना सत्य मालूम हो गया. बुद्धत्व प्राप्त होने के बावजूद भी गिरने का संभव है. दैट इज दैट स्नेक, लास्ट स्नेक बिफोर द होम. लगभग जाने का समय रहता है. वो एक गिर गया, मतलब एक गिर गया. वो एक, व्हाट इज दैट? एक मतलब अहंकार. देखो इस बीच में बहुत कुछ चीज को पार किया, हम निकल दिया. बहुत कुछ चीजों को विचार के माध्यम से पीछे जाकर इंटरोगेट किया अपने ऊपर. अपने ऊपर हम आर्मी को रखकर अपने ऊपर हम बहुत कुछ अवेयरनेस के साथ, फोकस के साथ अपने को सेट किया. बट किसी समय भी एक चीज उठने का फिर आने का संभव है, कितना होश में रहे तो भी. दैट लास्ट स्नेक, बी केयरफुल विद दैट. वो आखिरी क्षण तक रहता है. दैट इज अहंकार. एक लास्ट मोमेंट भी मैंने ये सब किया. कल हम ययाति का स्टोरी बता दिया ना, वो स्वर्ग जाने वाला है बट इंद्रा ने टेस्ट रखा है, उसमें वो फेल हो गया. क्यों? मैंने किया. एक वर्ड, मतलब अहंकार आ गया उधर. मैंने हो गया. चलो बॉस, नो होम, आपका द्वार ओपन नहीं होगा, यू कैन गो. फिर नीचे आकर फिर चलना पड़ेगा. देखो. सो माय डियर फ्रेंड्स, बी अवेयर विद दिस गेम. Very beautiful, very interesting, very perfect game to go to our home. Okay, so ये क्या है, कल मैं बता दिया. आज का क्लास में पूरा एक डिफरेंट ट्रूथ के बारे में, कैसा, हाउ दिस इज ऑल कमिंग, एक डिफरेंट सत्य और ज्ञान के बारे में डिस्कस हो जाएगा. आज और कल भी वही बात है. वेरी गुड एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट लाकर दिखाना असंभव है. नोबडी कैन डू दैट. कोई उपमान लेना, कोई एग्जाम्पल लेकर बताने से अच्छे से समझ सकता है. इससे बेहतर एग्जाम्पल मुझको अब तक मिली नहीं. ऐसा एग्जाम्पल मिला है, दैट इज दूध.
हमको घर में, हर एक घर में क्या चाहिए, मतलब दूध चाहिए ना, दूध चाहिए। दूध मतलब क्या, दूध का कलर क्या, व्हाइट, स्वच्छता का सिंबल है दूध। इस घर में हमको वो चाहिए, दूध चाहिए। let us move, let us see that identity how it is coming. So दूध चाहिए तो हम किधर जा रही है, मतलब दूध देने वाला के पास जा रही है। किस व्यक्ति ने वो स्वच्छता चाहिए, चाहत का बात आ गया तो इमीडिएटली वेयर वी आर गोइंग, नियर द पर्सन हु गिव्स दैट मिल्क, हु सेल्स दैट मिल्क, हु गिव्स दैट मिल्क, उधर जा रही है। वो कौन है, मतलब गुरु, who gives that way, that purity, that truth, that wisdom के बारे में कौन बता सकता है, मतलब we are going to that person, दूध वाला। अच्छा दूध किधर मिलता है, ढूंढ कर जाएगा। अपना दूध का ऊपर अपना पानी ज्यादा मिक्स हो गया, नहीं, हमको अच्छा दूध देने वाले के पास जाना है, जाएगा। जाकर वो दूध क्या करता है, किधर से दूध ला रही है, मतलब काऊ है ना। व्हाट इज दैट काऊ, मीन्स कामधेनु। ये गुरु, what he is doing, he is bringing that kamadhenu, how to take that everything what you want, आपको क्या चाहत है इस जीवन में, वो सब लेने का रास्ता दे रही है आपको। he is giving that milk to you। अच्छा से घर लाएगा, घर लाकर ऐसे छोड़ देगा क्या, छोड़ दो दूध को, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब इतना ज्ञान गुरु के पास लेकर भी, अब गुरु क्या करेगा, आपको वो सब चीज देगा, आपको क्या चीज चाहिए वो सब चीज, इस मुक्ति मार्ग में क्या चाहिए वो सब चीज गुरु ने दे रही है आपको। वो स्वच्छता, प्यूरिटी का चीज है, शुद्ध चीज है। इसलिए मिल्क को हम प्यूरिटी के साथ कुछ भी कंपेयर करने से दूध जैसा है बोलता है ना, ये दूध जैसा, इसका चेहरा देखो दूध जैसा है, इनका मन देखो दूध जैसा, मतलब that much pure milk is that much purity, it is that milk। उधर से गुरु ने दिया हमको, पकड़कर ला दिया। अब क्या करना है, इधर से हमारा स्टोरी बिगिन। दूध वाला का काम खत्म, वो दे दिया, ओके। अब हमारा स्टोरी क्या है, इधर घर लाकर एक जगह छोड़ दो, क्या होता है, फट जाएगा, खराब हो गया दूध। इसको खराब नहीं होना ना, इतना हमको स्वच्छता चाहिए, एक सोच आ गया। कल वशिष्ठ जी के बारे में 7 स्टेप्स में शुभेच्छा इज दैट आई वांट मिल्क टू माय हाउस, है ना। शुभेच्छा इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट अगेन वी आर कंपेयरिंग, समवट बेटर वे, इजीएस्ट वे। सो लाकर नहीं छोड़ना, तब क्या करना, आग के ऊपर रखकर वेट करना, इंतजार करना। आग का ऊपर रखना मतलब क्या है, ये आग क्या है, अभ्यास। दिस आग इज अभ्यास, समझ गए। जब आग का ऊपर लाकर अभ्यास, ये किस चीज ने गुरु ने दिया, इस चीज को अभ्यास करना पड़ेगा, तब दूध अच्छा से उबल गए। देखो पहला दूध लाकर छोड़ दिया तो 1 घंटा में खराब होने वाला दूध अभी 5-6 घंटे तक ठीक रहेगा, मतलब इनका कैपेसिटी बढ़ गया पहले से। अब जब अभ्यास शुरू करता है, हमारा कैपेसिटी भी बढ़ेगा, हमारा सहन बढ़ेगा, हमारा सोच बढ़ेगा, कैसा तरीका बदल जाएगा। इसलिए बिना अभ्यास कुछ भी चीज है, इट इज अविद्या,
इफ अभ्यास नहीं है तो इट इज इक्वल टू अविद्या, दैट इज नथिंग। सुनकर आ गया तो क्या मतलब है, इट इज वेस्ट। इसको गरम करना पड़ेगा, दैट इज अभ्यास करना पड़ेगा। ओके ओके, अभ्यास किया, दूध गर्म हो गया, पैसा छोड़ दो। अभी अभ्यास कर रहे, छोड़ दो। क्या वो खराब नहीं होता क्या? हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, 5 घंटे के बाद खराब होगा। आफ्टर 5 आवर्स और 10 आवर्स थोड़ा ठंडा है तो और थोड़ा ज्यादा, तो भी खराब हो जाएगा, कल तक नहीं रहेगा ये दूध पक्का। तो क्या करना है, ये दूध को थोड़ा दही का सांगत्य देना है। एक बूंद दही डाल दिया, एक ही बूंद, क्या हो जाएगा? थोड़ा देर ऐसा छोड़ दिया तो थोड़ा समय तक, थोड़ा लंबा समय तक छोड़ दिया तो ये दही बन जाएगा। ये थोड़ा सा एक बूंद दही कौन है मालूम? सत्संग। अभ्यास करते करते ये दूध को ऐसा छोड़ दे तो खराब हो जाएगा। इसका अलावा क्या करना, एक सत्संग को लाकर रखो। यदि दही का जगह में एक नमक डालो, फट जाएगा, सही संग नहीं है। सही इधर स्पेशली सांगत्य करो बोल सकता है, सत्संग क्यों बोल रहे हर व्यक्ति ने? सभी लोग सत्संगत्य करो, सत्पुरुष से सांगत्य करो क्यों बता रहे? पुरुष मतलब आत्मा, सत मतलब सत्य। किस व्यक्ति को सत्य मालूम है उस आत्मा से सांगत्य करो, फ्रेंडशिप करो। किसी से भी फ्रेंडशिप करने से हो जाएगा क्या? ये दूध में नमक डालो, हो जाएगा क्या? टूट जाएगा। ठीक है मैडम, नमक नहीं चक्कर डालेंगे, तो भी कल तक टूट जाएगा। अभी मीठा रहेगा, कल टूट जाएगा। गुड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स नहीं, सत्य का सांगत्य चाहिए। समझ गए? इसलिए स्वाध्याय, अध्याय करना और सांगत्य वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी। अब देखो, ये सांगत्य करने के बाद थोड़ा देर छोड़ना, तुरंत दही नहीं बनेगा ना। तुरंत दही बनेगा क्या? किधर भी नहीं बन पाएगा। थोड़ी देर ऐसा छोड़ना, मतलब ये सांगत्य के साथ रहते ही रहना कंटिन्यूटी में। तब क्या हो जाएगा, एक बूंद पूरा उनका जैसा बदल दिया, ये पूरा मिल्क का स्टेट को दही जैसा बदल गया। एक बूंद दही आकर क्या किया? सत्संग का उतना प्रभाव है। एक अंगुली माला ने बुद्ध का थोड़ा सा सत्संग से क्या हो गया? बुद्ध बन गया, है ना? सत्संग का महत्व इतना है कि साधु संत से हम हो गया, इसलिए कृष्ण जी के भी गुरु है, आदि शंकराचार्य गुरु है, सबको गुरु इसलिए है। सत्पुरुष के साथ वो सांगत्य क्यों किया? क्योंकि वो दही स्टेट में आने के लिए किधर ना किधर अंदर हम ठीक से नहीं है, तो हमारा सत्संग हमको दिखाएगा, अरे आप पीछे जा रही है, चलो आओ आओ, हमको अलर्ट करते रहेगा सत्संग। जब तक अलर्ट करेगा तब तक उनका जैसा बदलने तक अलर्ट करते रहेगा। इसलिए दूध क्या करेगा? एक बूंद से उनका जैसा बदल गया थोड़ी देर के बाद, सांगत्य की वजह से। सांगत्य का महत्व है। दारू पीने वाला के साथ रहो, उनका जैसा बदल, उनका जैसा हमको बनाएगा। क्योंकि हमारा इंद्रियों में इतना निर्बल है, बाहर का माया से एवरी टाइम वी आर मेल्टिंग विद दैट माया। एक ही सत्य है, इस एक सत्य को बोलने के लिए गीता का पूरा बताने का जरूरत क्या? बट क्यों कृष्ण भगवान ने इतना अलग अलग तरीका में इंसान का जीवन कैसे रहना क्यों बता दिया? क्योंकि ये माया इतना भयंकर है।
एक छोटा सा छोड़ दिया मतलब गिर जाएगा। ये आउटर वर्ल्ड का इंद्रियम बाहर वर्ल्ड से कनेक्ट है ना, वो खींच कर ले जाएगा उस तरफ। होश में रहना, सत्संग इसलिए जरूरत है, ये इधर इस तरफ खींच कर लाएगा और उनको भी उनका जैसा बनाएगा, दही जैसा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इधर, ये चेंज होना। एक फादर और एक बच्चा है। ये लड़का क्या बहुत सालों से दारू पी रही है और इसकी वजह से घर में बहुत तकलीफ हो रही है। दारू पीने वाला का होश में नहीं रहता। इसलिए पापा ने क्या किया, उनका फादर ने, बेटा प्लीज बेटा आप मत पियो, और रो रो कर प्लीज प्लीज बताकर, और उनका बेटा ने बोला हाँ पापा मुझको अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा प्लीज प्लीज बोलने से मैं जरूर छोड़ूंगा, भगवान का ऊपर ये है, बट 1 महीना आप मेरे साथ आप भी पियो, उसके बाद मैं छोड़ूंगी। तो पापा ने सोचा, फादर ने सोचा हाँ ठीक है, 1 महीना पीने से वो जिंदगी इतना दिनों का आदत है, वो छोड़ देगा, अच्छा बात है। सिर्फ 1 महीना पीने से उनके साथ वो भी छोड़ देगा ना, तब सब लोग खुशी में रहता है बोलकर वो 1 महीना पी लिया उनके साथ। उसके बाद क्या हुआ, डे आ गया, 1 महीना कंप्लीट हो गया। ये फादर ने बोला अरे बाबा बहुत अच्छा रह रहे यार, मैं अभी छोड़ नहीं पाएगा, आदत बन गया। इतना डेंजरस है ये माया। देखो, एक को बदलने के लिए सोचकर खुद गिर गया, वेरी डेंजरस। इसलिए किसके साथ सांगत्य चाहिए, सच्ची लोग के सत्पुरुष के साथ। सत्संग बोलता है, आपका संग वैसा रखना है, तभी यू विल बिकम दैट दही। अब देखो, मिल्क है, सिर्फ दूध लाकर छोड़ दिया, कच्चा दूध 1 घंटा में खराब होने वाला को अच्छा से अभ्यास के साथ रखने की वजह से थोड़ी देर उनका कैपेसिटी बढ़ गया। अभी उनको सत्संग भी याद हो गए से इसका कैपेसिटी और बढ़ गया। अब दही को देखो, 2 दिन भी खराब नहीं होता, 2-3 दिन आराम से रह सकता है दही, ओके। तो भी परमानेंट नहीं, ऐसा बोलकर 1 हफ्ते रखो पूरा खराब हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है, ये दही का कैरेक्टर को भी बदलना है। मतलब इसको साथ ये करना, क्या करना, इसको अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड करने से क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छा से मिक्स करना। व्हाट इज दिस ग्राइंडिंग, व्हाट इज दिस, मतलब मथना, मदन करना, पूरा मथना, या उसको क्या बोलता है मैम, मथना खूब, मथना। दही को मथो बोलते हैं। या वो क्यों करना है, हाँ दूध को भिगोना, दही भिगोना, मक्खन बनाना। यस, यू गॉट द पॉइंट ना, इसलिए सो इसको अच्छे से ग्राइंड कैसा करना, ये ग्राइंडिंग करना है मतलब क्या है कि मन का दृष्टि को हर जगह रखना। कल हम सोचा है ना, तनु मनस, सूक्ष्म दृष्टि मनस को रखकर सब चीज क्या क्या अंदर चलते रह रहे वो सब चीज को निकालना पड़ेगा। देर यू शुड वर्क, कैसा वर्क कर रहे एक दही को मक्खन लाने के लिए, मंथन करना, कैसा मंथन कर रहे दही को ये मक्खन बाहर आने के लिए, वैसा ही अंदर मंथन करना पड़ेगा। बहुत रहता है इधर काम, सूक्ष्म, मतलब कितना अवेयरनेस के साथ रहे तो उतना मंथन हो जाएगा। इधर का वर्क हमारा खूब सारा है, हर जगह हमारा काम है, इधर थोड़ा ज्यादा काम रखना पड़ेगा। ये मंथन के लिए ही हम इतना क्लासेस में अलग अलग तरीका में इसके बारे में ही बता रही है, हाउ टू कैच एंड हाउ टू पुल, अंदर से खींच कर कैसा
एक एक चीज क्या करा भी है, क्या नहीं चाहिए, क्या हमको नीचे कर रहे, सब चीज कैसा करना, मंथन करना। एक दिन एक कौन है वो, अवधूता। अवधूता मतलब किस व्यक्ति ने इस दुनिया के बारे में सब चीज मालूम कर, सत्य के बारे में हर चीज मालूम कर, दुनिया कुछ नहीं, ही डोंट बॉदर अबाउट दिस आउटर वर्ल्ड, ही इज कॉल्ड अवधूता। हम पहले क्लासेस में भी ये चीज बता दिया। परमहंसा स्टेट के बाद और एक हाईएस्ट स्टेट है, दैट इज अवधूत स्थिति। 2020 में जब कोरोना आ गया, मैं बाय चांस, बाय द गुड फॉर्चून, आई एम एट माय पेरेंट्स हाउस, अकेला उधर हूं, और उधर खाली बैठकर क्या करेगा, उधर पिच्छम्मा अवधूता है, उनका आश्रम गया, शी इज नो मोर, बट वो लेडी, वो अवधूता, शी इज ए लेडी, 100 साल वो ऐसा ही एक ट्री के नीचे बैठकर ध्यान किया, एंड महान महान लोग उनके पास आकर, वो किसी से भी बॉदर नहीं, वो कंप्लीटली निर्वस्त्र होकर वैसा ही बैठकर, उस समय उतना सालों के पहले उस समय का लोग कैसा था, उस समय वो उस स्थिति पर ध्यान किया। वैसा ही मैं और एक अवधूता का आश्रम गया, दैट इज सीतम्मा, अवधूता सीतम्मा, शी इज ऑल्सो मैरिड, एक बेटी है, और सब कुछ उसको मालूम हो गया कि दिस इज ऑल मॉर्टल, ये सब जाएगा, इससे मुझको कोई संबंध नहीं, मुझको कुछ चाहिए, किस चीज ने अतीत है। और वो क्या किया, छोटा सा अलमारा में बैठकर साधना किया, वो अलमारा अभी भी है, मैं देखा इसमें बैठकर साधना किया, हाँ इसमें बैठकर साधना किया अवधूता। और उनको एक बार देखने के लिए लोग, सालों में एक बार वो बाहर दिखता था, उसके लिए लोग पूरा गांव गांव से लोग आकर उनको देख कर जाता था। वो किसी से भी बात नहीं करता, किसी संबंध नहीं वो लोग को भी, ऐसा रहता है अवधूता। ऐसा ही एक दिन एक अवधूता ने समंदर के किनारे जाते रहे, जाने के समय वो देखा है एक वुड, लकड़ी समंदर में है, वो समंदर का लहर क्या करता है, वो लकड़ी को बाहर फेंकने के लिए समंदर से अप एंड डाउन होकर एट लास्ट वो बाहर आ गई है। ओके, मालूम है ना, समंदर में कुछ भी चीज उसका नहीं है तो वो बाहर फेंकेगा। आपका अच्छा से गोल्ड रिंग डालकर डालो, कॉइन्स डालो, किधर ना किधर वो बाहर आ जाएगा, तीर के पास रहता है, वो बाहर आ जाएगा, वो अंदर नहीं रखेगा, वो गुण है समंदर का, उसका चीज नहीं है तो वो अंदर नहीं रखेगा। वो लकड़ी को बाहर फेंक दिया। ये अवधूता ने सोचा, आप इतना बड़ा विशाल समंदर है, आपको इतना जगह नहीं है ये लकड़ी को आपके साथ रखने का। सोचा, तब समंदर ने क्या आंसर दिया सुनो, मेरे पास बहुत जगह है रखने के लिए, ये बात नहीं, मेरे पास बहुत जगह है, तो भी मैं आज ये लकड़ी को येलो किया तो कल और 10 आएगा, परसों और 10 आएगा, आते रहेगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा अस्तित्व नहीं रहता उधर, मेरा गंभीरता में नहीं रहेगा, पूरा उसके साथ भर जाएगा, और मैं किधर हूं, तब मेरा अस्तित्व बदल जाएगा, मेरा कैरेक्टर बदल जाएगा। इसलिए वो स्थिति आने के पहले ही मैं क्या किया, जैसा जैसा वो आते रह रहे उसको बाहर फेंकते रह रहे। इधर कितना इंपॉर्टेंट बात है। वैसा ही हमारा मन का समंदर में, माइंड इज ओनली समंदर का लहर है, याद रखिए, ये पूरा समंदर वो निश्चल समंदर आत्मा है,
कल ना मैं किधर लिखा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कल मैं ईशा उपनिषद पढ़ाई करने का समय, एक श्लोक को पढ़ने का समय मुझको ऐसा डाउट आ गया, ये मतलब सर्वम कलविदम ब्रह्मा है ना, एवरीथिंग इज द सोल। एवरीथिंग सोल होने के बावजूद भी हम ये मन क्यों, ये आत्मा जैसा जैसा बाहर जा रही है वैसे इतना चंचल क्यों हो रही है? ऐसा जस्ट आई गॉट ए क्वेश्चन। तब मुझको समाधान भी मिल गया, ब्रह्मांड में हर चीज है ना, समाधान भी मिल गया, ऐसा बैठ गया। वेरी गुड आंसर। ये समंदर निश्चल है, वो आत्मा, ये आत्मा का भाग है वो लहर मन। ये लहर का काम क्या है? किस चीज अननेसेसरी है समंदर में आ गया, उस चीज को बाहर फेंक कर फिर लहर समंदर में आना है, आ जाएगा। ये मन बाहर जरूर जाता है, बाहर जाकर वो तीर को टच कर कर वो मिट्टी को फिर क्या करता है, फिर वापस आ जाएगा। बट ये वापस आने के समय वो मिट्टी को भी थोड़ा खींच कर लाता है। फिर समंदर आत्मा ने क्या करता है, उसको फिर बाहर फेंकता है। समझ गए? इसलिए ये चंचल भी क्यों रखा है मन को? एक्चुअल पर्पस अच्छाई के लिए, बट हम क्या कर रहे, उधर ही। मैं कभी भी मेरा नेटिव प्लेस मछलीपट्टनम गया तो समंदर मस्ट पास है हमको समंदर। हम सोचता है लहर में अंदर अंदर जाकर तक जाता है, लहर में नहा नहीं है तो इतना खाना खाकर जाओ फिर भूख लगेगा इतना तक जाता है, लहर है ना, फोर्स ज्यादा रहता है। ऐसा अंदर जाकर हमारा पेरेंट्स बोलते हैं अंदर मत जाओ, अब जाएगा खींचेगा, अंदर मत जाओ। बहुत अंदर आ गया ऐसा सोचकर इस तरफ देखे तो बहुत पास ही है, मिट्टी के मतलब उधर सब लोग बैठ रहे, हम बहुत अंदर भी नहीं आई, बट दिखता ऐसा बहुत ज्यादा चल जा रही है। इसके लिए बहुत साधना चाहिए मन को लहर को पार कर कर जाने के लिए। ओके, ऐसा है। ये समंदर कुछ भी चीज अपने साथ रखता नहीं, और ये समंदर ने उन योगी से क्या बोला है, अवधूता से, स्वामी जब जब चीज आते रह रहे तब तब चीज तुरंत में बाहर फेंक दिया तो मेरा अस्तित्व वैसा ही रहता है, इसलिए मैं एक चीज भी मेरे साथ रखता नहीं। तेल भी गिरा दो समंदर को, वो बाहर फेंकता है, अपने को देता है। इसलिए उसको खराब करना मतलब आपको खराब करना, खुद को। ओके, सो मैं बाहर फेंकते जाऊंगा। ऐसा ही ये मन का, ये अंदर का समंदर को, अंदर कुछ भी चीज आ रही है तुरंत पकड़ना, तुरंत बाहर फेंकना। इमीडिएट नो एंट्री बोलकर, आधार कार्ड मैच नहीं है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, नो एंट्रेंस, जाओ। समझ गए? मैचिंग नहीं हुआ हमारा आधार कार्ड, सो नो एंट्रेंस, यू शुड गो आउट। बोलना ही पड़ेगा। कब बोलना है? तनुमानसा, कल हम डिस्कस किया ना, सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ना है। अहंकार आ रही है, जाओ, मैच नहीं हुआ। अज्ञानता आ रही है अंदर, मैच नहीं हुआ। दुख आ रही है, नो बाबा, ये अंदर का हमारे पास एक रिकॉर्ड है, इससे मैच हो गया तो यू आर नॉट अवर स्टाफ, आप हमारा स्टाफ का मेंबर नहीं, आप जाओ। ऐसा पकड़कर फेंकना पड़ेगा, ये जरूरी है। दैट इज कॉल्ड मतन। इसको अच्छा से करना पड़ेगा, हर रोज हर समय बहुत अच्छे से करने से क्या आता है बाहर, मक्खन आ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गई, मक्खन आ गया, बहुत टेस्टी। इसलिए कृष्ण भगवान ने मक्खन खाता है। क्यों खाता है? इतना करने के बाद आ गया वो
ब्यूटीफुल टेस्टी टेस्टी थिंग। बट इधर एक चीज है, इधर सब लोग उस स्थिति पर पहुंच गया। बट मक्खन ये दही से और 10 गुण रहता है। अच्छे से पानी में रखो, अच्छे से ऊपर रखो, और बहुत दिन रहता है, तो भी ये भी परमानेंट नहीं, मक्खन भी खराब हो जाएगा। इसको क्या करना है, ये मक्खन का स्थिति भी खराब हो जाएगा। मतलब कितना ज्ञान पाने से भी, ज्ञानी बनने के बाद भी डेंजर है। जैसा मैं बोला ना, वो स्नेक एंड लैडर का गेम में आखिरी में एक सांप रहता है, हमको लास्ट मोमेंट तक एक वो सांप के ऊपर हम ध्यान रखना है, नहीं गिरना नहीं गिरना। अहंकार का रहता है, फिर वो गिर गया तो फिर वापस बैक टू अगेन ट्रैक में रहना पड़ेगा, लाइन में। अहंकार इतने डेंजरस है। ये मक्खन का स्थिति में वो ज्ञानी बन गया, ही नो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो भी ध्यान से रहना। बुद्ध होना डिफिकल्ट नहीं, बुद्ध होने के बाद उस स्थिति को मेंटेन करना आखिरी तक सबसे डिफिकल्ट बात है। कीचड़ के पीछे लोटस जैसा पूरा कीचड़, मतलब कीचड़ इज नॉट ए रॉन्ग थिंग। अलग अलग तरीका में, अलग अलग मेंटालिटी से, अलग अलग गुण, अलग अलग स्वभाव से लोग रहता है, उनका मर्जी से बात करता है। हर एक व्यक्ति उस जगह में सही है। मतलब ये मक्खन कौन बन गया उसको सब चीज मालूम है, बट गिरने का चांसेस है इधर भी। और परमानेंट करना, अभी भी परमानेंट नहीं हुआ, चीज सेटल नहीं हुआ, तब क्या करेगा, उसको लाकर फिर आग में रखकर, आग में रखकर फिर ये करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तब वो बनेगा घी। अब परमानेंट हो गया। दैट घी स्टेट अच्छा से बॉटल में डालो, टाइट ढक्कन रखो, वो घी कितना 1 साल भी आराम से रहता है। वही दूध से आ गया ये सब चीज। वो दूध 1 दिन भी नहीं रहने वाला दूध को इतना सब चीज करने से क्या हो गया, परमानेंट थिंग बन गया। अभी मक्खन का स्थिति तक वो इम्परमानेंट है, बट ये फाइनल स्टेट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट। मक्खन का और स्थिति दूध- में भी अपने आप को छोड़ दिया, नो, उस फाइनल स्थिति तक जाना। वो फाइनल स्थिति क्या है, दैट घी। इसलिए यज्ञ याग होम में घी डालता है, दैट इज लयम, अल्टीमेट स्टेट लयम। समझ गया। इधर आग क्या है, किस आग में, ज्ञान का आग, ज्ञानाग्नि। इधर सब कर्म दग्ध होता है, ज्ञानाग्नि कर्म दग्धानाम। सभी कर्म को क्लियर हो गया इस स्थिति पर। जब ये मक्खन घी जैसा बन जाएगा, बीच में हम आग में रखता है ना, ये आग क्या है, ज्ञानाग्नि। इधर 0 कर्मा विल बी देयर, clearance of all karmas, tattvamasi, that ghee, that godly state, that samadhi sthiti, immortal state. अब देखो ये शरीर कितना निर्बल है, वेरी वेरी। एक हाथी का शरीर और हमका कंपेयर किया तो हमारा ही कमजोर है ना।
हमारे से एक डॉग पावरफुल है, हमारा शरीर कमजोर शरीर, इस कमजोर शरीर को दूध जैसा सिंपल ऐसा लाकर दूध कैसा छोड़ दिए तो कैसा खराब होगा, ये शरीर भी खराब हो जाएगा। इसको सभी प्रक्रिया से लेते जाओ आखिर में यही शरीर हमको किधर तक ले जाएगा, यही दूध की वजह से है ना, सब चीज आ गया। तब शरीर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये शरीर को ठीक से काम करवाना, दूध को ये करना है, इस शरीर को अच्छे से रखना, इसके साथ उनको अभ्यास करवाना, ये गुरु के साथ लेना, गुरु जी से तरीका लेना पड़ेगा, वो तरीका को अभ्यास करना है, इस अभ्यास को सांगत्य के साथ मिलाना है, इस सांगत्य के साथ मिलाकर इसको ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। क्या वर्कआउट करना है? सूक्ष्म मन से क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, जैसा मरियाला स्वामी बता दिया, किस चीज नहीं चाहिए वैसा लकड़ी को बाहर फेंकते रहो, मन जीरो हो जाएगा, आग वो मन का वो अप एंड डाउन विल गो जीरो। इस तब आ जाएगा मक्खन, ये ज्ञान, ये ज्ञान का चीज को आग, ज्ञान अग्नि, फिर आग, तप, तपस मतलब आई वांट टू बिकम दैट, ऐसा तप रहना है। तब इसको ये किया तो तब ये मक्खन कैसा बदलेगा, मतलब घी जैसा बदल जाएगा, वो चीज परमानेंट, इस स्थिति पर आना है, वही चीज इधर तक आ जाएगा, सिंपल। अब हमारा कोशिश क्या है, इधर तक पहुंचना, बट इधर क्या होता है, हमको हर एक जगह कुछ ना कुछ खींचने वाला रहता है ना, कैसा रहता है देखो, मतलब उस स्थिति तक पहुंच गया, नोबडी विल, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से आगे आ गया गी स्थिति तक, बट ये इम्परमानेंट तक हम फिर जाना पड़ेगा। जब एक बार इस तरफ आ गया, घी जैसा बन गया, अब खत्म, क्लोज, आत्मा का जर्नी पहले से, दिस सोल जर्नी बिकम गॉड, निर्वाणा स्थिति हो गया। एक्चुअली फ्रेंड्स देखो, एक छोटा सा कहानी से बताऊंगी। दो वर्तक है, दो व्यापारी है, गांव में ये दो व्यापारी ऊपर एक बास्केट रखता है ना, बास्केट रखकर सेल्स कर रहे खिलौना को, वो चीजों को। एक व्यापारी के पास एक खरीद किया तो दूसरा फ्री, और 1 रुपया कम भी है। दूसरा व्यापारी के पास नो फ्री और महंगा भी है, समझ गए? तब पूरा गांव का लोग ये पहला व्यापारी के पास गया, क्योंकि एक के एक फ्री है और पैसा भी कम है। बहुत कम लोग ये सेकंड दूसरा व्यापारी के पास गया, हो गया। ये पहला व्यापारी का नाम क्या है कि कोई भी बता दो? फर्स्ट और सेकंड व्यापारी कौन है? फर्स्ट व्यापारी ड्युअलिटी है, द्वंद्वत्व, द्वंद्व। सेकंड व्यापारी का नाम अद्वैत है, एक। ये द्वंद्वत्व, ये ड्युअलिटी व्यापारी क्या करेगा, एक को एक मुक्त देगा, उधर भी कुछ भी खरीद करो, दूसरा गिफ्ट पैक फ्री। हम सुख खरीद करो, गिफ्ट पैक दुख भी फ्री है। शांति खरीद करो, अशांति भी फ्री है, समझ गए? ये व्यापारी के पास सब फ्री चलता है। हेल्थ खरीद करो, आरोग्य खरीद करो, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फ्री है। इधर कुछ भी ले लो, फिर दूसरा फ्री है। अच्छा खरीद करो, बुरा फ्री है, ड्युअलिटी, इधर सब चीज रहता है। क्यों संतोष खरीद करे तो क्यों दुख आ रहे हैं?
क्योंकि 1 रुपए कम में आ रही है, बट ब्रांडेड नहीं, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी नहीं है इसके पास। हमारा ये घर ये सब हम क्या करता है, 10 रुपए में 10 चीज आए तो बहुत मस्त, अरे 10 चीज आ रही है, चलो जाओ खरीद करके क्या कर रहे हैं, ये घर को भरा दो और थोड़े दिन के बाद हमको रहने का जगह नहीं है। बट सेकंड व्यापारी अद्वैत वाला कौन है, ब्रांडेड पीस, ज्यादा चमक नहीं दिखता। ब्रांडेड शोरूम में जाकर कुछ भी खरीद करो, क्या होता है, खराब नहीं होता। ऐसा ही सेकंड वाला थोड़ा ब्रांडेड आइटम है। ये ब्रांडेड वाले के पास कौन जाएगा, अद्वैत के पास हंसा, परमहंसा लोग, ऐसा बुद्धिमान लोग जाएगा। ये बुद्धिमान लोग ये ब्रांडेड अद्वैत के पास जाएगा। बाकी लोग सुख दुख का, मोह माया का, दुख और इसका क्रोध और बुद्धिमान्यता का, फ्री है ना, एक को एक, सिर्फ वो फ्री का बैनर देखा है, कम पैसे देखा है, उधर जा रही है। और किस व्यक्ति ने बुद्धिमान है, परमहंसा है, किस व्यक्ति ने, हंसा का स्पेशलिटी क्या है, दूध और पानी भी दे दो, वो सिर्फ दूध पी सकता है, पानी को छोड़ सकता है, इतना कैपेसिटी है उनका अंदर, इतना बुद्धि है। इसलिए हंस जैसा जीवन करो। ओके, ये चीज हमारे पास आ गया तो हम क्या हो जाएगा, इस क्वालिटी चीज के बारे में देखेगा, क्वांटिटी नहीं देखेगा। अननेसेसरी ये अंदर भरा कर फिर टूट गया, खराब हो गया, फिर इसको पैसा लॉस, ठीक करना, क्लीन करना, ये सब नहीं रहेगा। ब्रांडेड आइटम है अद्वैत, पकड़ो, जीवन भर रखो, कुछ खराब नहीं, आपका दूसरों को भी दे सकता है, तब भी खराब नहीं होता। अभी भी मेरा ससुर लोग का घर में मेरा ग्रैंडफादर्स का बेड है, अभी भी वैसा ही है, ब्रांडेड आइटम। सो किस चीज को पकड़ना, किस चीज को नहीं पकड़ना, दोनों व्यापारी उनका काम करता है, ये ज्यादा अट्रैक्शन भी रहता है। द्वैत मतलब ड्युअलिटी, दो दिखता है इधर, ये अद्वैत में वन दिखता है। किस व्यक्ति ने ये पकड़ेगा, ही विल बी इन ए परमानेंट वे, फिक्स्ड। किस व्यक्ति उस तरफ जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा, थोड़े दिन सब यूज करने के बाद ये नहीं बोलकर फिर हम अपना रास्ते पर आ जाएगा। सो आज टाइम कितना हुआ, 28, हमारे पास टाइम है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सत्य को क्या चाहिए, मतलब अपने इस अंतःकरण शुद्धि में हमको बहुत जरूरी काम क्या है, बहुत प्रैक्टिस किस बात के लिए करना, किस चीज का ऊपर ये करना, मतलब ऑलवेज वर्क ऑन द अद्वैत स्टेट। तो 20 मिनट्स टाइम, या मुझको अभी अच्छे से 20 मिनट टाइम है। अभी मैं इधर एक फुल स्टॉप रखकर, कामा रखकर, किसी को भी इस जगह में इधर तक इतना क्लासेस में हमको टाइम नहीं मिल रहे, कुछ भी डाउट है तो बता दो। एनी डाउट्स? और मैं, मुझको बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग लिख रहे, इट्स ए वंडरफुल हैबिट। ये एक हैबिट आ गया तो सब चीज और परफेक्टली लाइन अप हो जाएगा। आज मैं थोड़ा 10 मिनट क्लास जल्दी
एंड करूंगी क्योंकि मुझको फिर 4 बजे से दूसरा क्लास है। ओके, संकल्प शक्ति इस बारे में, सो इसलिए थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं। 10 minutes is there, anybody please ask your doubts, anybody doubts or clarity और आपका anything you can share. शांति मैम, मैम आदि नमस्ते मैम मैम। को आईडी। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। हाँ हाँ, मैंने ऐसे मतलब आज जैसे आपकी आईडी मिली तो फिर डायरेक्ट मैंने टाइम से लगाया। वैसे कल शाम को मैंने किया, मालूम मेरी तबीयत इतनी खराब थी हद से ज्यादा, 15 दिन से Okay. बिस्तर में थी। आपने इतना अच्छा जो मेरे को आपकी करनी थी, मैं बोली बहुत थैंक यू करूँ आपका। अमरकंटक के बाद अभी दर्शन हो रहे आपके। हाँ मैम, तो बहुत अच्छा करवाया आपने, इतना अच्छा फिर बताया भी। तो अभी तो मैं अभी जुड़ी हूँ, 5 मिनट हुए हैं। पहले मैंने ध्यान नहीं किया, क्या है, मोबाइल पोती पढ़ाई कर रही थी। नो इसलिए प्रॉब्लम मैम। मैं, आपको ये 21 डेज का क्लासेस यूट्यूब में है। हाँ हाँ, मैंने सेव करके रखा है आपके उसमें वननेस वाले में। मैंने उनको नहीं, बाकी को डिलीट कर दिया जो भी फालतू था, कुछ भी ऐसे मैसेज। और आपका मैंने तीसरे दिन से मतलब सेव करके रखा है कि कभी भी मेरा मन होगा ना, बढ़िया मैं सुनूंगी। बहुत हाँ, अच्छा करवाते हो भाई, गॉड गिफ्ट है आपको। वंडरफुल मैम। नहीं यस, बहुत, मेरे को मेरी तबीयत संवर गई मालूम। नो प्रॉब्लम मैम, ठीक हो जाएगा। हाँ। ये तबीयत सबका अप एंड डाउन चलते रहेगा, इसके लिए फिक्र जी मत। जी हमारा काम उधर बनना, घी जैसा, जी जी ये जी चलने जी। दो, उधर तक जाते रहो। सही बात है, आज मैं खिलखिला के हंस रही इतने दिन के बाद। ये स्नेक एंड लैडर का गेम में छोटा सांप लेता है, सबको होता है। अब तक कोई भी ऐसा अरे ऐसे, महान नहीं है, हाँ डायरेक्ट हाँ, उधर तक गया। नहीं नहीं सही बात है। मगर ये ना इसलिए ज्ञान हमारे गुरुजी ने सुनाया है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सेम है आत्मा का ही, मगर यस, वही मेरे को राह मिल गई ध्यान से, और ज्यादा फायदा हो गया है मेरे को। वंडरफुल तो मैम। एक दो ग्रुप है उसमें जुड़ती हूँ, मगर आपसे मतलब कल जुड़ के इतना अच्छा लगा मेरे को, क्या बताऊं, बहुत अच्छा। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस जोश सर। हाँ, मैं ये कह रहा था मैडम, ये जो तुरीयावस्था के बारे में आप बात कर रही हैं, तो ये सविकल्प और निर्विकल्प और फिर तुरीयावस्था, ये इसी का इसको भी पार्ट है या पार करना, मतलब समाधि स्थिति में 2 चीज रहता है, जी वो सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। जी जी इस सविकल्प समाधि में क्या होता है, हमको फिर डाउट, हमको ट्रूथ मालूम है, मक्खन जैसा, जी मक्खन स्थिति, हमको ट्रूथ जी मालूम है, तो भी उधर क्या क्या ये सही है, क्या ये मैं कर सकता हूँ क्या, मतलब उधर डाउट रहता है। जी जी इज दैट आई एम गोइंग टू, मतलब यू आर गोइंग परफेक्टली, बट आपको डाउट रहता है कि मैं सही ट्रैक में हूँ क्या, करेक्ट, इज दिस राइट वे और समथिंग आई शुड बी बेटर, ऐसा फिर डाउट आते रहेगा। मतलब यू आर राइट बट आल्सो यू विल बी डाउटेड, डाउट, मतलब और क्लैरिटी नहीं है। जी जी ओके, कितना पढ़ाई किया था भी बच्चों को और डाउट रहता है, मतलब सही से और पढ़ाई नहीं किया, जी और साधना का आवश्यक है, तब नो डाउट। ऐसा ही सविकल्प समाधि में आपको डाउट रहता है, दैट इज ओनली एक पॉइंट आप कंसिडर करना। ओके ओके, सब चीज समझ में आता है, बट किसी से पूछता है मैं सही है क्या, अच्छा है क्या। देखो एक अच्छा से कुक है, वो खाना बनाकर किसी से पूछता नहीं, क्योंकि उनको पक्का मालूम है ये टेस्टी रहेगा। बट किसी को डाउट है, वो बोलता है, कोई भी गेस्ट आ गया, टेस्टी है क्या, तो वो टेस्टी बोलने के बाद उनको संतुष्टि मिलता है। जी जी ओके, बट निर्विकल्प समाधि क्या है, नो डाउट, नो डाउट, यू विल बी परफेक्ट, यू नो एवरीथिंग। या करेक्ट, इस निर्विकल्प स्थिति आ गया तो आई केम टू निर्वाण स्थिति जी विदाउट एनी डाउट। मैं क्यों बता रही है,
क्योंकि इस इधर नो डाउट आई एम दैट ओके दैट निर्विकल्प स्थिति जी इज दैट गॉडली स्टेट। इधर आने के बाद सब चीज समझ में, इधर से जर्नी इज गॉडली अगेन, उस जैसा कैसा रहकर वैसा ही परमानेंट कैसा होना। सो इधर से अगेन जर्नी, दैट मेन इज दैट एंट्रेंस। मैं एक चीज बताऊंगी, स्मॉल एग्जांपल। एक कोई भी गांव में आ गया, एक्चुअली देखो हमारा सभी शब्दों में ना बहुत दोष रहता है, मतलब वी ऑलवेज स्पीक नॉनसेंस अननोइंगली, मतलब ट्रूथ के ज्यादा दूर रहता है हमारा सोच। एग्जाम्पल क्या, ट्रेन में जा रही है, हम बोलता है कोई गांव आ गया, अरे गांव आ गया बोलता है, एक्चुअली ट्रेन आ गया उधर, गांव उधर ही है। करेक्ट। ओके बिल्कुल सही कहा। रास्ते में जा रही है, हमको हमारे पैर के लिए कुछ पत्थर, अरे वो पत्थर लगा है, हम किया, पत्थर वही है। एक्चुअली पत्थर कुछ नहीं किया, हम जाकर बिना देखकर उसको टकरा कर हमको दर्द आकर पत्थर को बोलता है। करेक्ट। इंसान कितना मुझको सन इतना क्यों हर रोज सूरज को देखकर सूरज आ गया सूरज गया बोलता है, क्या सूरज जाएगा क्या किधर भी, जाने वाला ये अर्थ है। या करेक्ट। सो बहुत कुछ चीज है तो उल्टा सीधा बोल बोल करना, हम अंदर भी ऐसा ही हो गया। जी जी ओके इसलिए इतना संशय रहता है। समाधि स्थिति आने के बाद भी ये सविकल्प समाधि क्यों है, मतलब वो डाउट क्यों है, मतलब बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स। जी छोटा का समय से ये सब पकड़ कर आ रही है ना, इसकी वजह से हमारा अंदर वो डाउट किधर ना किधर एक डाउट रहता है। इसलिए मैं जब मेडिटेशन में वो निर्वाण स्थिति का बारे में जाने के समय मैं क्या देखा हूँ, महाकारण शरीर में भी छोटा सा डॉट्स रहता है। जैसा वशिष्ठ जी ने हमको बता दिया, कारण शरीर में बीज का रूप में रहता है ना, उसको रूट से निकालना है। महाकारण शरीर में और छोटा डॉट्स, वेरी डिफिकल्ट, 1 or 2, वेरी डिफिकल्ट टू कैच बट वेरी पेनफुल, वो भी स्टॉप करता है हमको। मतलब डायरेक्ट निर्वाण तक पहुंचने तक महाकारण तक भी जाओ, फिर जन्म लेना पड़ेगा। हमारा 7 प्लेन्स में ऑलमोस्ट वेंट देर, तो भी गेट ओपन नहीं होता, फिर पीछे आना कैसा। अभी देखो एक गांव गया, गांव एंट्रेंस में बोर्ड रहता है एंटर टू दिल्ली, बट दिल्ली नहीं आई, दैट इज ओनली एंट्रेंस। असली दिल्ली पहुंचना और ट्रैवल है, दूर है, दूर है। हाँ ये एंट्रेंस में बोला मैं दिल्ली आ गया बोलकर इधर ही रुक गया तो समझ गए। वेरी वेरी माइन्यूट और इम्पोर्टेंट बात। बहुत लोग क्या करता है, मुझको सत्य मालूम हो गया, मैं भी ऐसा रुक गया तो पत्री जी ने बोला अब केयर एवरीबॉडी गो, और जाते रहो, इधर स्टॉप होने का जरूरत नहीं, इधर स्टॉपेज नहीं है। दिल्ली आ गए मतलब दिल्ली आया है, एंटर हुआ, बट यू डिड नॉट वेंट इनसाइड, गो। ओके दैट इज ऐसा कंप्लीटली वो चीज को अपना करना विदाउट एनी डाउट, दैट इज तुरिया, मतलब दैट इज ओनली विटनेस स्टेट। एक्चुअली तुरिया स्थिति इज कंप्लीट विटनेस स्टेट, साक्षी आत्मा का स्थिति। साक्षी स्टेट इज विटनेस स्टेट, दैट विटनेस स्टेट इज कॉल्ड तुरिया स्टेट। ओके ओके, विटनेस स्टेट इज कॉल्ड तुरिया। कंप्लीट विटनेस। देखो मैं क्यों इतना कंप्लीट बोल रहे, सब लोग विटनेस कर पाएगा, दूसरों का है तो और विटनेस में देखते रहेगा। लड़ाई दूसरों का है तो विटनेस है, लड़ाई अपने लोग है तो थोड़ा विटनेस खराब हो जाएगा, जजमेंट घुसेगा। लड़ाई खुद कर रहे मतलब और घुसेगा, विटनेस भाग जाएगा। इसलिए कंप्लीट विटनेस स्टेट को मेंटेन करना तुरिया। वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत बाहर से खींचते जा रही है ना, इसलिए डिफिकल्ट है। अदरवाइज विटनेस स्टेट इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। अभी इतना दिनों से हम क्या क्या फॉलो किया, इसको सही ढंग से अभ्यास किया तो ये बॉन्डेजेस को छोड़ना अंदर से,
ये चीज को सोचने का तरीका बदलना, बात करने का तरीका। अभी देखो सूरज चलते रह रहे, आते रह रहे, ऐसा बोल रहे, सूरज किधर भी जा रहे, मैं ये अंदर से ये चीज, ये सत्य को पकड़ कर चलने का बात आ गया तो वो विटनेस स्टेट को थोड़ा धीरे 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 मेंटेन कर सकता है, थोड़े दिन के बाद अपना हो जाएगा। मेरा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा लाइफ का, मैं कैसा किया ये स्टेट को जी। जब मैं ध्यान में आ गया बहुत साल का पहले, बहुत कुछ हल्ला गल्ला चल रहे घर में और मैं भी उसमें पार्ट हूँ। इस जगह में मुझको टेंशन आ रही है, क्योंकि अभी मैं बता दिया ना, जब बाहर का है तो देखेगा, हमारा खुद का है तो थोड़ा चंचल हो जाएगा। हम ही खुद इसमें रहना है तो, और ये विटनेस साक्षी भाव ना हम नहीं रह पाएगा, ये मैं आ जाएगा, मैं के साथ सब चीज आ जाएगा, सब नाश सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उस समय क्या, मैं एक मास्टर से बात किया, बहुत अच्छे मास्टर है, उनसे फोन में बात किया, ऐसा प्रकार का स्थिति है, मैं इसमें कैसा रहूं। क्योंकि इसका पहले मुझको पत्री जी ने ड्रीम में ध्यान करने के बाद, सोने के बाद मुझको अच्छा ड्रीम आता है। उस ड्रीम में पत्री जी आया है, आकर बोला इस पूरा शून्य में साक्षी जैसा रहो, शून्य के लिए साक्षी जैसा, ऑलरेडी दैट इज शून्य, फिर यू शुड बी ए विटनेस, साक्षी जैसा रहो। उस समय मुझको समझ में नहीं आई दोस्तों, 3 बार बता दे उस समय, आई एम स्टार्टिंग ऑफ दैट मेडिटेशन, ये शून्य में साक्षी कैसा रहो, शून्य में साक्षी कैसा रहो, सबको फोन करना, ये कैसा रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस साक्षी, अब समझ में आ गया, शून्य स्थिति, निर्वाण स्टेट, इसमें साक्षी में रहना, तुरिया स्टेट, दैट बीइंग ए विटनेस इन द निर्वाण स्थिति, दैट ये चीज मुझको पत्री जी ने, जब मैं ध्यान में आ गया 3 बार, अभी भी मुझको वो साउंड याद है, वो मोमेंट, वो पिक्चर याद है, अब समझ में आ गया वो स्थिति क्या है। तब वो बोला है, इसलिए जरूरत है सत्संग, वो जब बता दिया, शायद वो चीज तब पता नहीं चलेगा, पर बाद में हमको पता चलने के बाद ये दोनों समझ में आ जाए। यस, इम्पोर्टेंट है। तो उस समय क्या है, मैं फोन किया बट मुझको समझ में नहीं आई, मैं एक मास्टर को फोन किया और बोला सर ऐसा ऐसा स्थिति है, मुझको ऐसा घर में ऐसा स्थिति चल रहे, पत्री जी ऐसा बोल रही है, ये साक्षी मतलब क्या है। बहुत मास्टर से पूछा, मेरा एक आदत है, डाउट आ गया मतलब मुझको डाउट क्लैरिफाई होना है, अदरवाइज मुझको नींद नहीं आता, मुझको और पढ़ाई करने का मन नहीं आता, पहले डाउट क्लैरिफाई होना, और वो डाउट भी मुझको सेटिस्फाई होना है। कोई बता दिया सुन गया नहीं, जब तक मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, यस दिस इज करेक्ट, ऐसा अंदर से भाव नहीं है, तब तक सबसे पूछते 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 जा रही है। इसमें से एक मास्टर ने क्या बोला, बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर। सुवर्ण 3 लोग, एक देखने वाला है, 2 लोग लड़ाई कर रहे, ओके, वो दोनों लड़ाई कर रहे, एक आदमी रोड में जाने ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रही है बोलकर देखते रह रहे। पुलिस आ गया उधर, पुलिस आकर किस किस को पकड़ेगा, कौन लड़ाई कर रहे उसको पकड़ गया, कौन लड़ रहे दोनों को हो गया, मारने वाला और झगड़ा करने वाला। कौन देख रहे उनके पास भी आ गए, तब वो बोलता है आप क्या क्यों मुझको देख रहे, मैं कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ देखते रह रहा, आप कौन है मुझको पकड़ने के लिए। पुलिस विल नॉट अरेस्ट द साक्षी, समझ गए। व्हाट इज दैट पुलिस, दैट इज कर्मा, ओके। वो पुलिस कौन है, वो कर्म, कर्म हमारे पास आकर चलो आपको पकड़ेंगे, मैं क्यों पकड़ना, मैं आई एम द विटनेस, मैं सिर्फ देखते रह रहे, उसमें उंगली भी नहीं रखा, ओके। ऐसा ही इधर देखो, ये 3 व्यक्ति अलग अलग है तो हमको अच्छा लगा है, नो प्रॉब्लम। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट, वैसा ही सेम लाइक दैट, आपका घर में खुद का पूरा सब चीज हो रही है, तब आपका बॉडी में रहकर भी आप 2 हो जाना। व्हाट इज दैट, आई एम सुवर्ण, आई एम आउट ऑफ सुवर्ण, वेरी गुड प्रैक्टिस, आई डिड इट। कितना मजा आ गया उस दिन,
तभी से मुझको आ गया ये साक्षी मतलब कैसा रहना। मैं बात कर रहे, मैं सबसे ये कर रहे, सबसे आर्ग्यू कर रहे, सबसे ये कर रहे, ये सुवर्णा कर रहे, मैं नहीं। दिस इज सुवर्णा स्पीकिंग विथ मदर, सुवर्णा स्पीकिंग विथ फादर और सुवर्णा स्पीकिंग विथ एवरीबडी। और मैं बाहर से आकर ऐसा देख, मन अंदर से देख रहे, ये सुवर्णा बच्चा अच्छा ड्रामा कर रहे, ये सुवर्णा और वो दोनों बहुत लड़ाई कर रहे। मम्मी गुस्सा किया, वो उनका बेटी को गुस्सा किया, सुवर्णा को। मेरा क्या है इसमें रोल? विटनेस। सुवर्णा को कोई मारा है, वो सुवर्णा को मारा, मेरा रोल क्या है? आई एम सीइंग सुवर्णा अच्छा से रो रही है, सब चीज हो रही है, बट जस्ट आपका अंदर से अब दो होना है साक्षी, आपके साथ सब चीज हो जाएगा। दिस इज दैट इज कॉल्ड दैट तुरिया स्थिति। आप बाहर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ये सब चीज रहता है, खाता है, ये होता है, योगी का स्थिति में रहता है, बट यू आर द विटनेस। कितना वंडरफुल गेम। खेलना शुरू हो गया तो फर्स्ट डिफिकल्ट लगता है, खेलना शुरू हो गया तो इससे मजा और कुछ नहीं। हम ही होकर हमको संबंध नहीं, सब चीज करते करते हमको संबंध नहीं। व्हाट ए वंडरफुल गेम इट इज। मैम ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये जो आप अभी समझा रही है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक और ये बहुत प्रैक्टिकल है। खुद 6 महीना पहले हम इस चीज को फेस कर रहे थे और इसके लिए ना मैम मतलब ये क्वेश्चन हम सपना में जाके पत्री जी से पूछे कि आप हर समय बोलते साक्षी भाव से रहो, और ये हम भी एक टाइम पे कोशिश किए जानने का कि क्या होता है साक्षी भाव, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ड है मैम। यस। और हम लोग ऐसे हिमालय में जाके तपस्या करना तो बहुत आसान है मैम, लेकिन ऐसे फैमिली में जिसका कि इतना बड़ा परिवार हो, बहुत डिफिकल्ट है। एनी टाइम कितना डिटैचमेंट रहना है, कितना वैराग्य रहना है, कितना सत्य मालूम होना, तभी ये चीज हो सकता है, कर सकता है। ये सब का जवाब अभी तो आप इतना बुक पढ़ के बता रही हैं, लेकिन एक सिंपल आदमी के लिए, अगर एक सिंपल मेडिटेटर अगर सोचे कि आत्म स्थिति में रहो, मतलब अपना मन का सुनो, जो तुम्हारा आत्मा, जो तुमको अंदर से आवाज आ रहा है ना, उससे कनेक्टेड रहो। हो सकता है तुमको टाइम लगे इसके लिए, लेकिन जैसे खोजना है तो तुम खोज लोगे और वही सही रहेगा। बस कोई मास्टर हम लोग को हेल्प नहीं कर सकते कि हाँ तुम ऐसा करो। nobody can change anybody। और ये इसमें भी है, क्योंकि हम लोग का आत्मा का भी, हर का सोल का एज अलग है। कोई न्यू सोल है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा कि हाँ कि ये सही है, ये करो। क्योंकि ये जो आप बोल रही है ना, मेरे साथ हो चुका है बहुत। मतलब फैमिली में मतलब इमोशनली अटैच होके फिर धीरे धीरे खुद को हम इसको सेपरेट करके और देखे कि हाँ मेरा पार्ट क्या है, मेरा पार्ट क्या है, वो हम क्या कर सकते हैं वो सोचे। और भी कभी फंस जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, उस इंसान को नहीं बदलते, लेकिन उस इंसान में जो अच्छाई है ना, चलो उसको जाके प्यार करके आते हैं। और उसको यही बोले कि चलो मम्मी तुम मेरी मम्मी जो हमको प्यार से खिलाती थी ना, उसी मम्मी को अभी हम किस किए। अब वो नहीं समझती है, हालांकि वो मेडिटेटर है, लेकिन एक्चुअली वही है, मतलब वही एक आत्म स्थिति यही है। लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रामा है मैम, ये बहुत बड़ा, मतलब एक पति पत्नी में भी लगता है कि अरे हम क्यों उसको बोल रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, क्यों बोल रहा है। लेकिन हम फिर सोचेंगे कि नहीं, हम तो वाइफ है, हम अगर हम नहीं बोलते हैं तो कौन बोलेगा, मेरा काम है बोलने का। हाँ, लेकिन फिर उससे डिटैच हो जाओ। अगर वो नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसके पीछे जैसे पहले पड़े रहे, बोलते रहना, थोड़ा सा डिटैच भी नहीं, टोटल डिटैच इंटरनली। यस, टोटल डिटैच, थोड़ा सा डिटैच भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये इसका तो बहस तो बहुत हो रहा है। ये जो ये सारा पॉइंट्स है ना मैम,
ये सारा ना अंतर स्थिति पे पूरा डिपेंड करता है कि आप कितना सीख रहे हो। मेरा तो मेडिटेशन उतना आजकल अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे शुरू में बहुत अच्छा फील होता था, इतना खुश रहते थे और लगता था कितना अच्छा आसान एकदम लाइफ है। और जहाँ ये सब क्लास के चक्कर में हम पड़े हैं ना, तब बहुत एकदम क्लास का तो बोले ना पूरा ज्ञान का बहुत 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 चैलेंज हर दिन, बहुत ज्यादा। या एंड दीपा पांडे मैम, बोलिए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मुझे मैम। अभी थोड़ा आप लोग दोनों के बातों से तो कुछ आंसर मिला। अभी मेरा ये था, जैसे सैटरडे संडे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो मैं उनको बोली कि आप भी थोड़ा सुनिए, तो वो नहीं ये सब सुनना चाहते हैं, नहीं वो करते हैं। तो कुछ अगर है तरीका कि जैसे वो भी थोड़ा, जैसे आप बोले ना अच्छी चीज सुनो, सत्संग में रहो, तो कुछ अंदर इनपुट अच्छा जाएगा तो आउटपुट भी अच्छा होता है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा भी वो सुने, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, मतलब 5 मिनट आप हमारा क्लास ठीक से फॉलो नहीं किया। मैं फर्स्ट क्लासेस में बता दिया कि नोबडी कैन चेंज एनीबडी। नहीं, मैं उनको चेंज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस चेंज देखो, मन को पकड़ो, थोड़ा सुने, मतलब यू नीड सम चेंज इन हिम। वेरी क्लियर। थोड़ा चेंज मतलब थोड़ा चेंज चाहत, ये चाहत को छोड़ो। यू आर हिज सत्संग, उनका सत्संग आप है। आप जैसा अच्छा से व्यवहार करे, एक जास्मिन फ्लेवर के साथ रहे तो जास्मिन का खुशबू आते रहेगा, ऑटोमेटिकली वो खुशबू उनके पास जाकर वो नहीं किया तो भी आप ये इधर तक आने का जरूरत नहीं। अभी आप ये सब चीज लेकर आप बदलने का इस रास्ते में आपको देखकर वो खुशी में चलते रहे, धीरे धीरे वो बदलेगा। इसका आप कुछ करने का जरूरत नहीं। मैं लास्ट टाइम सैंडलवुड का एग्जाम्पल में क्या क्या क्लास में क्या दिया, मैं पूरा मुझको याद है। सैंडलवुड का एग्जाम्पल दिया, कुछ भी सैंडलवुड के साथ कोई और एक पौधा भी हो, उसको भी वही खुशबू आ जाएगा। सूरज के पास मून है, मून को कांति नहीं है, बट सूरज के किरणों की वजह से मून को भी कांति आ रही है अंधेरा में। ऐसा ही आप बदलो, आपका कितना एनर्जी, कितना ये सुगंध बढ़ते जा रही है, ये सुगंध उनका ऊपर भी गिरेगा एक दिन, हो जाएगा। पेशेंस रखना होगा, थोड़ा पेशेंस भी जरूरत नहीं, कुछ भी मत रखो, फिर रखना मतलब नहीं। अभी का फील को थोड़ा दूर रख दिया, बाद में बदलेगा, फिर अटैचमेंट अंदर है उनका, मेरे साथ जीने दो। हाँ, ये चीज मेरे साथ भी था मैम, लेकिन हम फिर ग्रेटिट्यूड किए कि चलो हमको तो मौका मिल रहा है ना, तो बस इसलिए हम खुश हो गए कि ठीक है, आपको जब आना होगा आना, हमको तो आप वो कुछ मना नहीं करते, आप हमेशा मोटिवेट करते कि नहीं ठीक है, करो करो करो। बी हैप्पी फॉर व्हाट यू गॉट, एंड सभी चीज को अंदर से छोड़ते छोड़ते जाते रहो, यू विल गेट अ रियल पाथ। ओके दीपा पांडे जी, समथिंग आंसर आप? ओके ओके फ्रेंड्स। अरुणा टाइम हो रहा है और 2 मिनट है। हाँ, कोई 2 भी। मिनट। रानी मैम। नाइस सेशन मैडम, नाइस, वेरी नाइस। ये दूध का और स्नेक लैडर का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, है ना? बहुत इजी वे। आज अचानक ऐसा बैठकर हाउ मीन्स एक्सप्लेनेशन पूरा आते रह रहा है, ऐसा मैं लिखते जा रही है। इजी वे टू अंडरस्टैंड। यस, आपके दिमाग में इतने अच्छे से एग्जाम्पल कैसे आ जाते हैं भैया? एकदम समझ में आ जाता है, दिमाग में फिट हो जाता है। यूनिवर्स से मिल रहा है ना मैडम को। वन विथ वननेस, ये चीज सब चीज है। हम जैसा पानी में बीच में मटका में अंदर भी पानी है, वो मटका पानी का नदी का बीच में रखो, अलग दिख रहे, ये मटका को तोड़ दो, सब पानी है। ओके, जब तक दैट ओनली डिफरेंस, इससे अलावा कुछ नहीं। मैं तोड़ दिया बस, बीच में ये मटका को तोड़कर एक कर दिया, कब क्या चाहिए वो आते रहेगा। अरे मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे वो ध्यान आता है आपका, जो समुद्र में नाव है और उसमें कौवा बार बार उड़ के फिर से आके वहीं बैठ जाता है,
तो वैसे ही विचारों का भी, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो विचार आते तो मुझे ध्यान आता है, वो कौवा और समुद्र दिखने लगता है, तो फिर मैं अपने आप को उस स्थिति में लाती हूँ। इतने अच्छे एग्जाम्पल देते हैं आप कि वो दिमाग में घूमते हैं हर वक्त। Yes, yes, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। yes, very, very thank you. Really wonderful sessions. Rashmi ji, आप Yeah. yeah. Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes. मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि Yeah. जब आप थॉटलेस स्टेट में जाते हैं मेडिटेशन में, बट फिर भी आपको वो शून्य वाली स्थिति नहीं आती है, मतलब आपका जो ब्रेथ है वो आपको लगता ही नहीं कि काफी आई मीन गैप में आ रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, पर आप थॉटलेस स्टेट में होते हो, तो फिर थॉटलेस स्टेट में ना वो ब्रीथ का भी नहीं रहता, हमको ब्रीथ का ऊपर भी, ब्रीथ इज आल्सो कनेक्टेड विद द आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड. नो ब्रीथ, नो थॉट्स, वन साइलेंस स्टेट. देखो, आई विल गिव वेरी गुड एग्जांपल. गाड़ी का ऊपर, गाड़ी में जा रही है, ओके, गाड़ी में जाने के समय यू आर सीइंग द वे, रास्ता देखते रह रहे, आपको पूरा ध्यान रास्ता के ऊपर रहता है. शायद ब्रेक्स है तो भी आप इमीडिएटली ब्रेक मारता है, पीछे से कोई आ रही है, आपका मंजिल चलते रहेगा, सब चीज करते रहेगा, बट रास्ता का ऊपर रहता है और सब चीज अपने आप होते रहेगा. कोई भी पीछे से आ रही है, मिरर में हमको दिखता है तुरंत, इधर भी कॉन्शियस है, उधर भी कॉन्शियस है. बहुत लोग कॉन्शियस को ऐसा देखता है, बट मैं क्या बोलता हूँ कि कॉन्शियस को ऐसा देखो, हमारा चारों ओर कॉन्शियस है. इस समय क्या होता है, हम वो शून्य स्थिति पर रहकर भी हमको सब चीज पता चलेगा, बट इधर वी आर नॉट अटैच्ड टू दीज ऑल थिंग्स. वी विल बी देयर ओनली ऑन द स्टेज. ये सब चीज अपने आप, प्राण चलता है, श्वास चलता है, कोई मच्छर आकर काटता है, बट नथिंग विल डिस्टर्ब यू, यू विल बी ऑन द स्टेज. तो वो जो स्टेज है, उसके आगे जाने के बाद वो स्टेज आएगी जब आपके वो ब्रेथ के बीच में काफी गैप्स आ जाते हैं. that gap only is called शून्य स्टेट. पहला में वो गैप बहुत कम रहता है, जैसा जैसा प्रैक्टिस होने के बाद ये दो श्वासों का बीच का गैप ही इतना बड़ा रहता है. वो तो अभी तक आई नहीं. समंदर में एक ही तरफ लैंड है, दूसरा तरफ कितना भी जाते रहो, नो एंडलेस है ना. ऐसा ही हम अंदर चलता है, वो एंडलेस शून्यता में जाएगा. फिर हमको होश आकर फिर आने तक वी डोंट फील द एंड, बट है किधर ना किधर वो इतना गैप, इतना लंबा गैप आ जाएगा, दैट इज द स्टेट. ओके मैम. या नाइस, वेरी नाइस मैम. कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मुझे बहुत, जस्ट मैम वन मिनट, बहुत ड्रीम्स आते हैं. इतने ड्रीम्स क्यों आते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे ड्रीम्स आते हैं, कहाँ से. तो इतने ड्रीम्स क्यों आने लगे आजकल, कुछ ऐसे वेरी गुड मीनिंग है क्या? I will clarify this in the next class. Okay, tomorrow. Okay मैम, ठीक है. Okay, क्योंकि ड्रीम का स्थिति को एक्सप्लेन करना फिर वो भी टाइम लेगा. अच्छा, ठीक है. हाँ, okay friends. Okay, thank you. Let us end this section. Yeah, thank you very much. Suvarna ma'am, thank you so much. Yes ma'am, yes sir ma'am. Thank you ma'am. Thank you Suvarna ma'am. प्रैक्टिस, अभ्यास करो, फिर देखो अंदर घुसने तक ये सब चीज को बार बार याद करो. ओके.